हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बैकबोन। अभी तक हमने वेक्टर ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लिया, वेक्टर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे वेक्टर्स से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर्स हमें देखना है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या है, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए, बी और सी। अगर हमारे पास क्या हो, 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें और उन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की हमें क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन है प्लेन की वो किस फॉर्म की होती है, इस फॉर्म की, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फोर्थ पॉइंट कंसिडर करना है उसी प्लेन के अंदर, पी एक्स वाई जेड। फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है 3 वेक्टर्स किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से। यानी कि जैसे हमारे पास 3 पॉइंट तो हमें गिवन थे, ए बी सी। लाइक ये देखा 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8 9 10, ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है ए बी सी। ये दीज ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉन्स्टेंट। और इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या आते हैं, वेरिएबल हैं कि एक्स वाई जेड। एक फोर्थ पॉइंट कंसिडर करेंगे हम पी, जनरल पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे। और फिर हमें क्या करना है, 3 वेक्टर बनाने हैं इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से। कैसे बनाएंगे, कोई भी एक पॉइंट को, इनमें से किसी एक पॉइंट को क्या कर लेंगे, हम फिक्स कर लेंगे। हमारे पास क्या है, ये 3 पॉइंट तो गिवन है, ए बी और सी। और फोर्थ पॉइंट हमने क्या कंसीडर कर लिया, पी कंसीडर कर लिया। हम ना सी को भी फिक्स कर सकते हैं, बी को भी फिक्स कर सकते हैं, ए को भी फिक्स कर सकते हैं और पी को भी कर सकते हैं वैसे तो। पर जो इजी इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, जो कॉन्स्टेंट पॉइंट दे रखे हैं हमें, उनमें से किसी एक को फिक्स करके फिर 3 वेक्टर बना लो। यानी कि अगर हमने सी को फिक्स कर लिया तो 3 वेक्टर क्या बनेंगे, सी ए वेक्टर, सी बी वेक्टर और सी बी वेक्टर। जो पी पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो ए बी सी पॉइंट थे उनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। सबसे पहले हमें क्या बनाना, सी ए वेक्टर। सी वेक्टर क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी और उनके साथ उनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं। लाइक एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और सी का क्या है, x3। तो x1 माइनस x3 आई कैप प्लस y1 माइनस y3 जे कैप प्लस z1 माइनस z3 के कैप। Similarly, CB vector is equals to x2 minus x3 I cap plus y2 minus y3 j cap plus z2 minus z3 k cap, and CB vector is equals to CP vector. So P के coordinates are, the coordinates of P are x, y and z. So CP vector is equals to x minus x3, y minus y3, z minus z3 और साथ में उनके यूनिट वेक्टर्स एक्स, जो भी हमने कोऑर्डिनेट लिए उनके यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और अभी हमें पता है कि जो ये तीनों के तीनों पॉइंट हैं ये किस में लाई कर रहे हैं, एक सेम प्लेन के अंदर ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो वॉल्यूम होगा इन तीनों वेक्टर के थ्रू जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये क्या है, सेम प्लेन के ही अंदर है। ठीक है, इट्स नॉट अ 3D स्टफ, इट्स अ 2D प्लेन के अंदर। वॉल्यूम फ्रॉम दीज 3 वेक्टर इज 0। वॉल्यूम कैसे, अगर हमें 3 वेक्टर गिवन है तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते थे, बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बाय सॉल्विंग दिस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी। हमें क्या है, 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें करना क्या है, सबसे पहले कोई एक जनरल पॉइंट कंसीडर करना है। और पॉइंट कंसीडर करने के बाद 3 वेक्टर्स की फॉर्मेशन बनानी है, किसी एक पॉइंट से 3 वेक्टर बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें पता है कि तीनों के तीनों के तीनों जो वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। जो वॉल्यूम है इनके द्वारा, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, 0 होगा। और हमें पता है कि हमारे पास अगर 3 वेक्टर्स गिवन है तो उनका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करके निकालते हैं। जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और जब हम इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व कर लेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमें देखना है प्लेनर कंडीशन ऑफ 4 पॉइंट्स
कि हमारे पास कितने पॉइंट गिवन है, 4 पॉइंट गिवन है। प्लेनर कंडीशन का मीनिंग क्या हुआ, हमें चेक करना है कि चारों के चारों वो जो पॉइंट है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं या फिर डिफरेंट प्लेन्स में लाई कर रहे हैं। सो अभी हमने पीछे देखा था 3 पॉइंट हमें गिवन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली थी, तो उसमें भी हमने क्या लिए, 4 पॉइंट लिए थे। फिर वहाँ से क्या किया था, उसका वॉल्यूम 0 के इक्वल कर दिया था, जिससे क्या कन्फर्म, हमें पहले से उसमें हमें पहले से ही पता था कि भी ये एक ही प्लेन में कंसिडर किए। सो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। और अभी हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि भी वो एक ही प्लेन में है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन 4 पॉइंट से क्या बना लेंगे, सिमिलर वे से 3 वेक्टर जनरेट कर लेंगे उन 4 प्लेन से, और फिर उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से वॉल्यूम देखेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो वो प्लेनर होंगे, अदरवाइज वो नॉन प्लेनर होंगे। सबसे पहले क्या है, इफ़ वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स एंड वी हैव टू चेक आइदर दीज आर प्लेनर और नॉट, ये चेक करना है। लेट वी हैव 4 पॉइंट, सबसे पहले हमने कंसिडर करा कि 4 पॉइंट है ए बी सी और डी। So first of all we have to calculate these 3 vector a b c। तो हमें क्या कर लिया, 4 पॉइंट है ए बी सी डी, डी पॉइंट को फिक्स कर लिया, और यहाँ से हमने 3 वेक्टर जनरेट कर ली, ए बी सी, डी ए वैक्टर, डी बी वैक्टर और डी सी वैक्टर। ठीक है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 देन दीज आर कोप्लेनर, मीन्स दे आर लाई इन द सेम प्लेन, lie in the same plane. If the scalar triple product equals to non-zero value then these are non-coplanar, means कोई एक या फिर 2 पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे प्लेन के अंदर क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद है लॉज ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन कहता है, अगर हमें कोई भी 3 वेक्टर गिवन है, ठीक है, एज अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो उसकी जो और उसकी जो थर्ड साइड है ना, हमें पता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे ही हमारे पास 2 वेक्टर है, एक तो बी वेक्टर है, एक क्या है ए वेक्टर है, और एंगल कितना बना रहा है वो थीटा। हमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या पता कि जो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, सॉरी जो इनका सम है ना, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो अगर हमें 2 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, अगर हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देखना है, यानी कि सम देखना है, तो वो क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगी, इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो होगी। तो अब अगर हम देखिए इसमें, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज दिस, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज दिस, बट डायरेक्शन ऑफ बी इज दिस, इट मीन्स ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। ठीक है, सो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। हमें क्या करना है, सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सी को एक साइड रख लें और एक दूसरी साइड भेज दें, तो यहाँ से सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एंड देन टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी विद सी। सो सी डॉट सी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो सी स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा। सो यहाँ से जो सी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा। दिस इज द लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें लॉ ऑफ साइन क्या है, लॉ ऑफ साइन का ये जो हमारी साइड्स है और एंगल, जो ट्रायंगल की तीनों की तीनों साइड है, उनके जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में, और जो एंगल है 2 अदर वेक्टर्स के बीच में, उनके जो रिलेशन बताता है। जैसे अगर दिस ये वाली साइड क्या है, हमारी ए वेक्टर, तो इसके सामने वाला एंगल कितना है, ए। सो साइन ए डिवाइड बाय में ए वेक्टर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बी डिवाइड बाय में साइन बी वेक्टर इक्वल्स टू साइन ऑफ सी डिवाइड बाय में सी वेक्टर। जो साइड है उसके सामने वाला हमने क्या लेना है, एंगल लेना है साइन में। जैसे ये ए एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए वेक्टर। ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या है, ए वेक्टर। ये क्या जाएगा, साइन ए डिवाइड बाय ए वेक्टर, साइन बी डिवाइड बाय बी वेक्टर, साइन ऑफ सी डिवाइड बाय सी वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये लॉ ऑफ कोसाइन कैसे होता है, अगर हम इसका प्रूफ देखें तो कैसे देखेंगे, देखो इन तीनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है, मीन्स एक पॉइंट पे कोई भी 2 वेक्टर आके नहीं मिल रहा, जैसे पीछे देखा था ना, ये मतलब कि एक ही पॉइंट पे आके कोई भी 2 वेक्टर एक साथ मिल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम देखें यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
इक्वल्स टू सी वेक्टर होता अगर इस सी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ना होके ऐसे होती, तो ये किसके इक्वल होता सी वेक्टर के, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट, सो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, सो यहाँ से जब सी वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब क्या कर दे, इस इक्वेशन 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी किसके साथ ए वेक्टर के साथ। सो फर्स्ट टर्म क्या आएगी ए क्रॉस ए प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगी ए क्रॉस बी प्लस थर्ड टर्म क्या आएगी ए क्रॉस सी। हमें पता है कि दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देती है 0 देती है, तो यहाँ से ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा 0, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी किसके इक्वल बच गया 0 के। तो यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए क्रॉस सी आ गया। और हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिविटी को भी फॉलो नहीं करता कि ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, वो इसके नेगेटिव के इक्वल होता है। तो यानी कि ए क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ सी क्रॉस ए, माइनस माइनस क्या जगह प्लस, यानी कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया सी क्रॉस ए के इक्वल आ गया। उसके बाद अगर हम इक्वेशन 1 की क्रॉस प्रोडक्ट ले लें किसके साथ बी वेक्टर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। और हमें पता है कि सेम अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो क्या हो जाएगी 0। सो बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, फाइनल क्या बच गया बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो गया बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस सी आएगा। सो बी क्रॉस सी को अगर हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ सी क्रॉस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से बी क्रॉस सी किसके इक्वल आ गया सी क्रॉस बी के। अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को देखें कंपेयर करें तो जो ये क्या थी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए, ये क्या है बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू सी क्रॉस बी। सो यहाँ से क्या आ जाएगा बी क्रॉस सी किसके इक्वल हो जाएगा सी क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। ठीक है, अगर हम ए क्रॉस बी देखें ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है, तो एंगल दो वेक्टर्स के बीच में कैसे देखते हैं कि उसी वेक्टर को जो वेक्टर की डायरेक्शन उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा दो फिर उसमें एंगल देखो। अब ए वेक्टर है ये वाला बी वेक्टर है ये वाला, सो ए वेक्टर को हमने क्या कर दिया थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इसी डायरेक्शन में। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इन दो वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर सॉरी बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। अगर ये एंगल सी था तो ये पूरा एंगल हमें पता है कितना होता है 180 यानी कि पाई, सो ये वाला एंगल कितना रह गया पाई माइनस सी। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया ए बी साइन ऑफ पाई माइनस सी इक्वल्स टू, सिमिलरली अगर बी और सी के बीच में एंगल देखेंगे सो ये बी वेक्टर है ये वाला सी वेक्टर, सो बी की डायरेक्शन में अगर हमने इसको आगे किया तो इसके बीच में एंगल कितना है पाई माइनस ए, और सी और ए के बीच में एंगल कितना है पाई माइनस बी। सो यहाँ से बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं बी सी साइन ऑफ पाई माइनस ए, और सी क्रॉस ए को लिख देंगे सी ए साइन ऑफ पाई माइनस बी। अब इसको डिवाइड कर दे किससे ए बी सी से, अगर हम इसको ए बी सी से डिवाइड कर दें सो हमें फाइनल हमें क्या मिलेगा साइन ऑफ पाई माइनस सी डिवाइड बाई सी साइन ऑफ पाई माइनस ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस बी डिवाइड बाई में बी। ठीक है, सो अब इस नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखते हैं, इस नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हम किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, मतलब किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी किसके इक्वल होगा ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा। लेट दिस इज द ए वेक्टर दिस इज द बी वेक्टर, हमें क्या करना है ए का प्रोजेक्शन दिखना है बी की डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है कि इसकी इस बी वेक्टर पे शैडो कितनी बनेगी, मीन्स ये वाला जो पार्ट है बी वेक्टर पे वो कितना है। ठीक है, ये कितना होगा अगर हम ए वेक्टर के कंपोनेंट देखें बी वेक्टर के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर, तो ये बार तो कितना हो जाएगा कंपोनेंट ए कोस ऑफ थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस ऑफ थीटा। अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा
ए वेक्टर डॉट बी कैप, हमें पता है बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, दैट वेक्टर डिवाइड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो बी कैप इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डिवाइड बाय में इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ से ए डॉट बी कैप किसके इक्वल हो गया, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ से बी कैंसिल होगा, कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस ऑफ थीटा। तो ये क्या है, हमारा प्रोजेक्शन है इसका, ए का किसके ऊपर, बी के ऊपर, और बी की डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम देखें रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या होती है 3 डायमेंशन के अंदर, मतलब जो वेक्टर्स हैं उनका उल्टा रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास क्या है, 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, हमें क्या बताना है, इनकी रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या होंगे। तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए स्टार बी स्टार सी स्टार से। इफ 3 वेक्टर्स आर गिवन ए बी सी वेक्टर, देन ए स्टार बी स्टार सी स्टार रिप्रेजेंट देयर रेसिप्रोकल वेक्टर। उनकी वैल्यू कैसे होती है, ए स्टार इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू, यहाँ पे ए है तो ये क्या आएगा, बी क्रॉस सी डिवाइड बाय में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। और बी स्टार क्या हो जाएगा, 2 पाई सी क्रॉस ए डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 वेक्टर। और सी स्टार क्या हो जाएगा, 2 पाई ए क्रॉस बी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 वेक्टर। अब इनको याद कैसे करना, जैसे हमें ना 3 वेक्टर गिवन है ए बी सी, ऐसे याद रखना कि भी साइक्लिक ऑर्डर के अंदर आएगा। ऊपर तो पता है हमें क्या आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, और नीचे क्या आएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर ए स्टार निकालना है, ए के बाद क्या आता है बी, फिर क्या आता है सी, तो ए स्टार किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस सी। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए, ए स्टार इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। अगर बी स्टार देखना है तो बी स्टार क्या हो जाएगा, बी के बाद क्या आता है सी, फिर ए, सो बी स्टार इज इक्वल्स टू 2 पाई सी क्रॉस ए डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, सो हम इनको ऐसे क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर हमें क्या निकालनी है, रेसिप्रोकल वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या होगी, 1 होगी, और अदर वेक्टर के साथ क्या होगी, 0। सिमिलरली ये ए के लिए था तो ये किसके लिए जाएगा, बी के लिए, यानी कि बी स्टार डॉट बी किसके इक्वल हो गया, 1 के, बी स्टार डॉट ए 0, बी स्टार डॉट सी इक्वल्स टू 0, सी स्टार डॉट सी इक्वल्स टू 1, सी स्टार डॉट ए इक्वल्स टू 0 एंड सी स्टार डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये तो हमें क्या था कि हमें 3 वेक्टर गिवन थे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और हमने इन तीनों के क्या निकाल लिए थे, रेसिप्रोकल वेक्टर्स निकाल लिए थे। अभी हमें 3 की बजाय अगर 2 वेक्टर दे रखे हुए हैं, यानी कि इफ़ 2 वेक्टर्स आर गिवन इन 2D एंड वी हैव टू फाइंड देयर रेसिप्रोकल, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में तो 3 वेक्टर थे और हमें अब क्या गिवन है, सिर्फ 2 ही वेक्टर गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड वेक्टर क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, जो इस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर, यानी कि जिस प्लेन में 2 वेक्टर गिवन है उस प्लेन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इफ 2 वेक्टर आर गिवन इन 2D and we have to find their reciprocal, then we consider a third vector which is perpendicular to the plane of the given 2 vectors। जो 2 वेक्टर जिस प्लेन में गिवन है उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा ना, वो वाला हमें क्या करना है, एज अ थर्ड वेक्टर कंसीडर करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, एक ए वेक्टर गिवन है 3i माइनस 5j, यानी कि किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में गिवन है, ये वेक्टर किस में गिवन है, एक्स वाई प्लेन में गिवन है। सिमिलरली बी वेक्टर क्या है, i माइनस जे, तो ये हमें क्या किस में दे रखा है, 2D में, और हमें क्या फाइंड करना है, ए स्टार बी स्टार फाइंड करना। सो हम क्या कर लेंगे, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या कौन सा वेक्टर होता है, मीन्स जेड प्लेन जेड वेक्टर होता है ना, और जेड की यूनिट वेक्टर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से। तो जो थर्ड वेक्टर है उसको हम चूज कर सकते हैं एज अ के कैप, और इसके आगे मीन्स जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 5 6 7,000 जी, और इसमें हम सिंपलिसिटी के लिए क्या लिया है, 1 लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सिमिलर पीछे वाले फॉर्मूले से इसका क्या निकाल सकते हैं, इन सभी का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको अभी तक की जो वीडियो है
जितना भी इसमें करवाया है वो अच्छे से समझ आया है। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।